अगर आपके पास जैसे मोबाइल को ओपन करते हैं तो एक ट्यून बजती है, जैसे नोकिया की पहले बजती थी ट्यून, या आईफोन की ट्यून बजती है, जिसको बोला जाता है साउंड मार्क। जी हाँ दोस्तों, आपको उसका एक साउंड मार्क भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देन जो वो लोगो है, आप चाहते हैं इसको कोई भी इसको कॉपी ना करे, तो उसका एक कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, और देन उसके बाद एक इंडस्ट्रियल डिजाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये बड़ी कंपनी, बड़े स्टार्टअप जो होते हैं, ये उनके लिए, छोटे लोगों के लिए ये थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट जो आपकी लगनी है वो थोड़ी ज़्यादा लगनी है। लेकिन हाँ, ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है, इन फ्यूचर में आपको इतनी तगड़ी ग्रोथ दी जाएगी, इतनी बढ़िया ग्रोथ दी जाएगी कि आपको सपने में भी नहीं सोच पाओगे कि इतना पैसा आपके पास रॉयल्टी इनकम के माध्यम से आएगा। जी हाँ, आप सोओगे और आपके बैंक अकाउंट में डॉलरों की बारिश होगी, पैसों की बारिश होगी। तो दोस्तों, आप जितने भी मैंने ये मार्क बोले हैं, ये सारे मार्क आपको रजिस्ट्रेशन कराने होंगे दोस्तों, जितने भी ट्रेडमार्क मैंने आपको बताए हैं। आपको अगर आपका कोई आइडिया है, कोई केमिकल का कोई फॉर्मूला है, कोई मेडिसिन का फॉर्मूला है, तो उसका आपको पेटेंट रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। देन उसके बाद डिफेंसिव मोड क्या है, इसका डिफेंसिव मोड क्या है, डिफेंसिव जो आपका आइडिया ट्रेडमार्क का, इसको जितने भी आपका, जैसे मैंने बताया, एक्सपर्ट या लीगल एक्सपर्ट ले लेते हैं। अगर आप एक्सपर्ट की स्पेलिंग मैं बोलूं तो उसको 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। आपकी बात ठीक है, स्पेलिंग एक ही ठीक होगी, लेकिन सिमिलर मिलते जुलते वर्ड्स बहुत सारे हो जाते हैं। जो लोग क्या करते हैं, स्पेलिंग इधर की उधर करके उसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं, और बाद में आपके बिजनेस को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो प्रॉफिट है डे बाय डे इंक्रीज होने की जगह वो डाउन होता जाएगा। तो जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये काफी सारी लीगल एक्सपर्ट की स्पेलिंग दिख रही होगी आपको। एक्सपर्ट, मेन एक्सपर्ट पे फोकस करो आप इसी पे कितनी सारी स्पेलिंग है, ये आपको ये स्पेलिंग देखेंगे, सब में अलग अलग डिफरेंस है। तो आपको ये जितना भी अलग अलग डिफरेंस है, इसके हिसाब से आपको ट्रेडमार्क फाइल करने हैं। आपको मल्टीपल क्लास के अंदर फाइल करना है। और अगर आप ये सारा प्रोसेस जो मैंने बताया, इसको फॉलो करते हैं, तो दोस्तों आपका ट्रेडमार्क कोई सपने में भी कॉपी करने का कोशिश नहीं कर सकता, और अगर करा तो उसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, उसको कंपनसेशन देने से कोई नहीं रोक सकता। आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, उसकी रातों की नींद उड़ा सकते हो, उसके जितना कोठी बंगला जितना भी है सब बर्बाद हो जाएगा अगर उसने ऐसा किया तो। उसके बाद आपने क्या करा, आपने माइंड में एक सोचा कि मैं फ्यूचर के अंदर मैं अलग, जैसे लीगल, आज की डेट में आपकी लीगल सर्विस है, आप लीगल सर्विस में डील कर रहे हैं या किसी अदर बिजनेस में डील कर रहे हैं। आपने सोचा नहीं यार, मेरे को आज मेरा मेडिसिन का काम है, कल मुझे फुटवेयर की लाइन में जाना है, 2 साल बाद मुझे और होटल इंडस्ट्री में जाना है, फूड इंडस्ट्री में जाना है, तो मैं क्या ये ट्रेडमार्क ले सकता हूँ? तो दोस्तों, आप अगर फ्यूचर एक्सपेंशन बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उन क्लासों के अंदर भी इस ट्रेडमार्क को फाइल करना होगा, जिसको आप फ्यूचर ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस बोल सकते हैं। ये बिजनेस, ये इस टाइप से आपका जो ट्रेडमार्क का जो एक पोर्टफोलियो है, एक आपका आईपीआर का पोर्टफोलियो है, आपको क्रिएट करना होगा दोस्तों। तो पूरी की पूरा मैंने जो इसके अंदर आपको बताया है, ये सारे का सारा मैंने टॉपिक पे जो आपको मैंने बताए हैं ट्रेडमार्क के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, आपके लिए मैं नोट्स बना के लाया हूं कुछ, जिससे कि आपका हर पॉइंट क्लियर हो जाए। ये मैंने नोट्स कुछ बनाए हैं आपके लिए दोस्तों। जैसे मैंने बताया, डिफेंसिव ट्रेडमार्क फाइलिंग आइडिया, आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 360 ब्रांड लॉक आइडिया, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। देन फ्यूचर एक्सपेंशन, जो मैंने अभी बताया आपको, फ्यूचर एक्सपेंशन ब्लॉकिंग आइडिया, यानी ट्रेडमार्क को ब्लॉक करने का आइडिया, कि इन फ्यूचर में अगर आप कोई अदर बिजनेस करते हैं तो आपको वहां पर भी उस ट्रेडमार्क को लेना चाहिए। कॉपीराइट प्लस ट्रेडमार्क कॉम्बो, जैसे आपने टेलीग्राम का आपका कोई चैनल है, लोगो है, आपका कोई इंस्टाग्राम का चैनल लोगो है, कोई आपका यूट्यूब का लोगो है, कोई आपका वीडियो कंटेंट है, कोई यूट्यूब की स्क्रिप्ट है, कुछ भी हो सकता है।
तो आप उसका भी कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। जो अगर आपका कॉपीराइट के लिए एलिजिबल है, या आपका ट्रेडमार्क के लिए एलिजिबल है, या किसी अदर आईपीआर के लिए एलिजिबल है, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। जैसे मैंने बताया था, कहीं कहीं साउंड ट्रेडमार्क भी होता है, साउंड मार्क भी होता है, आप उसको भी कराएं। अभी यहाँ तक कि एक स्मेल ट्रेडमार्क भी होता है, लेकिन अभी वो यहाँ पे रजिस्टर्ड इंडिया में नहीं होता। इन फ्यूचर में हो सकता है वो भी आ जाए, आउट ऑफ कंट्री वो चीजें हैं। अब आपके लिए जो डिजाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने बताया, डिजाइन रजिस्ट्रेशन आइडिया, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका जो भी 360 जो उसका फोटोग्राफ है, राइट एंगल, राइट लेफ्ट एंगल, ठीक है, अपर साइड अपर, जितने भी एंगल है, अगर आप जैसे अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो वो दिखाता है, क्लिक करेंगे साइड से दिखाएगा, इस साइड से दिखाएगा, ऊपर से दिखाएगा, नीचे से दिखाएगा, हर जगह से दिखाएगा आपको। तो उसको भी कहते हैं कि डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन का आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। प्लस में आपका डोमेन नेम हो सकता है, डिजिटल असेट्स हो सकती है। आपका कोई वेबसाइट है, मान के चलिए xyz.com, तो आप क्या करेंगे, या जैसे एक्सपर्ट, अभी हमने वर्ड लिया था लीगल एक्सपर्ट, मान के चलो legalexpert.com, अब क्या करेगा, जिसको कॉपी करना होगा वो करेगा legalexpert.in, यानी .co.in में फर्क लिया है ना, .net yahoo.com जैसे होता है। तो कहने का मतलब है, ये डोमेन नेम होते हैं आपके वेबसाइट का नाम होता है, डोमेन नेम होता है आपको, जैसे शादी.com, ठीक है ना, तो नौकरी.com, इन सब ने ट्रेडमार्क ले रखा है .com का, यानी आपका जो डिजिटल असेट्स है, डिजिटल असेट्स का भी पोर्टफोलियो इन्होंने क्रिएट कर रखा है, पोर्टफोलियो बना रखा है। ये सब ट्रेडमार्क का और ये आईपीआर का ये चैप्टर है, आईपीआर का ये सब्जेक्ट है जो आपके लिए कराना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब, मॉनिटरिंग का मतलब दोस्तों ये होता है, अगर आपने फाइलिंग कर दी, जी आपने एक एडवोकेट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर ये सब फाइल कराना है तो आपका कोई फैमिली अटॉर्नी हो सकता है, या फिर कोई नहीं है तो ये नंबर बिलिंग कर रहा है, इस नंबर पे हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जितने भी रजिस्ट्रेशन मैंने बताए हैं आपको, चाहे कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन हो, चाहे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो, चाहे साउंड मार्क हो, चाहे सेफ मार्क हो, चाहे कलर ट्रेडमार्क हो, कोई भी ट्रेडमार्क हो, आप उसके लिए हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर इस पे मिलेगा, आप सिर्फ मैसेज आपको डालना है कि सर मेरे को मेरा ट्रेडमार्क कराना है, या डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, या साउंड मार्क है मेरा, या कलर मार्क है मेरा, या मेरा कोई इंटीरियर का बहुत बड़ा डिज़ाइन है, मुझे वो डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया कि डिजिटल असेट्स जो हमारा है, डोमेन डिजिटल असेट्स को लॉक कैसे किया जाए, इसका ब्रांड नेम को हम लॉक कैसे करें, लॉकिंग आइडिया क्या है, तो इसका भी जो मैंने अभी बताया, जैसे शादी.com, नौकरी.com, तो आपको .com या डोमेन नेम है उसका भी ट्रेडमार्क लेना चाहिए। देन उसके बाद आपका कोई यूनिक कलर है, मल्टीपल कलर है, कोई प्रोडक्ट है, ऐसा कलर है जो देखने में बहुत यूनिक लग रहा है, उस कलर के अंदर यूनिकनेस है, बहुत आइडिया यूनिक लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। देन उसके बाद आपका जैसे मैंने अभी ट्रेडमार्क मॉनिटरिंग बताया आपको, ट्रेडमार्क मॉनिटरिंग का बताया, कॉपीराइट मॉनिटरिंग का, जैसे आपने किसी भी एडवोकेट को हायर किया, आपने फाइलिंग करवा लिया, तो फाइलिंग का मतलब ये नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो गया, आपको टाइम टू टाइम उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक करना होगा, हर वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, आप जैसा आपको टाइम लगे अपने हिसाब से, कि आपके पास टाइम होना चाहिए, आप थोड़ा टाइम फ्री होना चाहिए, या फिर जिससे आपने फाइलिंग करवाया है आप उनको व्हाट्सएप पे एक रिमाइंडर का मैसेज जरूर डालें। अगर आप खुद चेक नहीं कर सकते, रिमाइंडर का मैसेज डालें कि इजीली वो चेक कर लिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद आईपी होल्डिंग कंपनी आइडिया, जो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, आप या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या कोई आपका स्टार्टअप है, या आपका LLP है, या कहने का मतलब कोई भी कंपनी या फर्म को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका भी ट्रेडमार्क आपको लेना बहुत जरूरी है। इन फ्यूचर में वो ट्रेडमार्क आपका कोई दूसरी कंपनी ना ले ले। तो दोस्तों आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद आपका जो आपका लाइसेंसिंग, यानी लाइसेंसिंग एंड रॉयल्टी इनकम, आपने ट्रेडमार्क ले लिया, आपके ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गए, सारे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गए, आपके पास सारे सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंट के वेरीफाई ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप उसको लाइसेंसिंग में दे सकते हैं,
जिससे कि आपने किसी को एनओसी दे दी, जी हाँ आप हमारा ट्रेडमार्क इशू कर यूज कर लो, हम उसके बदले में जो हमारी कंपनी की, जैसे एग्जांपल में मैं आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, मैंने आपसे बोला कि सर आप मुझे अपना ट्रेडमार्क यूज करने के लिए दे दीजिए। अब आपका मुझे नाम यूज करना है, आपका मुझे लोगो यूज करना है, जो मेरी कंपनी की सेल होगी, जो मेरी कंपनी का प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, उसके अंदर अगर 50% प्रॉफिट है तो मैं आपको 20% प्रॉफिट आपको शेयर करूंगा और 30% प्रॉफिट मैं लूंगा। उसका एक एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट के माध्यम से आपको रॉयल्टी इनकम मिलेगी। आप रात में सोते रहेंगे, आपके बैंक अकाउंट में डॉलर आते रहेंगे और जो भी पैसे, जो नोट की बारिश होगी, इतना पैसा आएगा, आपको नहीं पता कितना पैसा आएगा। देन उसके बाद बोनस जो एविडेंस आइडिया होता है, बोनस एविडेंस आइडिया, आपने इतनी सारी चीजें फाइलिंग कर दी, इतना पैसा आपका लग गया, 50,000 लग सकता है आपका, 1,00,000 रुपए भी लग सकता है आपका। दोस्तों अगर आपने सारा कर लिया, अगर आपने एविडेंस नहीं बनाए तो ये सब खराब है, सब बर्बाद है। एविडेंस में क्या है, जितने भी लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल आपके बिजनेस के ऊपर है या आप एलिजिबल हो उनको लेने के लिए अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपको सब लेना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको जो भी कंप्लाइंस है आईपीआर के, वो कंप्लाइंस को फॉलो करना होगा। अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस का, उसके इनवाइट रखने होंगे आपको। अगर आप कहीं सेमिनार कर रहे हैं, कोई ट्रॉफी, कोई कंपटीशन हो रहा है आपकी बिजनेस का, या आपने कोई गेम क्रिएट करवाई है तो उसके एविडेंस, कहीं आपने कोई सेमिनार करा अपने बिजनेस से रिलेटेड तो उसका एविडेंस, आपने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना एडवर्टाइजमेंट कराई है तो उसके एविडेंस, आपने कोई न्यूज़पेपर में आपने कोई ऐड डलवाया है या कोई मैगजीन में आपने कोई ऐड डलवाई है तो उसके एविडेंस, ये सारे एविडेंस बहुत सारे चाहिए होंगे। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईपीआर कोर्ट हियरिंग के हैं। जी हाँ, अगर कोर्ट में हियरिंग चली जाती है या कोई सामने वाला बंदा आपको अपोज कर देता है तो आपको उसका काउंटर फाइल करना पड़ेगा, आपको एविडेंस फाइल करने पड़ेंगे, आपको रूल 45, रूल 46 फाइल करना पड़ेगा, रूल 47 फाइल करना पड़ेगा और आपको कोर्ट में जाके अप्रोच करके कोर्ट में आपको हियरिंग अटेंड करनी होगी, अगर हियरिंग इन केस आती है तो। अगर कोई ऑब्जेक्शन आते हैं तो जब रिप्लाई बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई अकॉर्डिंग टू आईपीआर, तब वो सारे एविडेंस अटैच करने होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, बहुत लंबी ऑलरेडी वीडियो हो गई है, इस वीडियो को मैं यही विराम देना चाहूँगा। आपका ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कॉपीराइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन से लेकर कोई भी क्वेश्चन है, चाहे रिप्लाई हो, चाहे फाइलिंग हो, चाहे कोर्ट की हियरिंग हो, तो जो नंबर बिलिंग कर रहा है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारी टीम से आप बात करेंगे, हमारी टीम आपको बेटर से बेटर सॉल्यूशन आपको देगी। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और YouTube को आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी अगर आपको कमेंट्स करना है, अगर आपने कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको आईपीआर पोर्टफोलियो लिख के डालना है। अगर आपको मल्टीपल ट्रेडमार्क लेने हैं, मल्टीपल कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन लेने हैं, मल्टीपल साउंड एप्लीकेशन फाइल करानी है, मल्टीपल कलर एप्लीकेशन करानी है, मल्टीपल सेफ मार्क एप्लीकेशन कराना है दोस्तों, अगेन प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे। धन्यवाद दोस्तों।